हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट स्टेटस का जो प्रोसेस है वो तो अब पूरा हो चुका है। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है, जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है और जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है, तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकें। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसकी अंदाजन एक लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है वो भी हम जानेंगे। हमें कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है वो भी हम जानेंगे। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो वो लोग लिस्टिंग वाले दिन कैसे फायदा कमाएं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी लिस्टिंग डेट देखें तो ये 24 जुलाई को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। मतलब 24 जुलाई इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं लिस्टिंग डेट के अंदर तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, पर अभी तो इसकी जो ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है वो है 24 जुलाई। 24 ऑफ जुलाई इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है। 24 जुलाई को अगर ये लिस्ट होगा तो सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, तो 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। मतलब कोई भी आईपीओ होता है उसकी लिस्टिंग 10 बजे ही होती है। हम उसको बाय और सेल 10 बजे कर पाएंगे। तो उस दिन भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो दे पाऊं या कुछ जानकारी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि क्या है कि छोटा मोटा जो अपडेट है उस दिन भी आपको मिल पाए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह भी खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार सेम बरकरार है, 15 से 16 रुपए के आसपास ही चल रहा है। तो अभी भी आज लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 15 रुपए पर शेयर है। 600 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 9,000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर इसको देखते हैं तो करीबन 60% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो काफी बढ़िया इसकी डिमांड चल रही है। हमें अंदाजन जो लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है करीबन 9,000 रुपए के आसपास। अगर इसको रेंज में लेकर चलते हैं, मतलब मान लो थोड़ा बहुत अगर डिमांड घट जाए या डिमांड बढ़ जाए, तो 8 से 10,000 रुपए के बीच में हमें अंदाजन लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। मतलब इतना प्रॉफिट मिल सकता है एक लॉट के पीछे। लिस्टिंग गेन्स वाली बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों, इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, मतलब एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। फिक्स नहीं है, एक अंदाजा हम लगा रहे हैं जिस हिसाब से डिमांड चल रही है। तो इसकी जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, मतलब जो ये शेयर हमें अलॉट हुआ है 25 रुपए के अंदर, और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है करीबन 15-16 रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है करीबन 40 रुपए के आसपास। तो ये शेयर मार्केट के अंदर 40 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन। पर हम इसको भी रेंज के अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज फिक्स नहीं होती है शेयर मार्केट के अंदर। डिमांड थोड़ी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो हम क्या मान के चलते हैं, 35 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। सारी चीजें क्लियर है। इसकी हमने अंदाजन लिस्टिंग गेन्स भी देख लिया, इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस भी देख ली। तो अब हमें 9,000 रुपए जैसा अगर लिस्टिंग गेन्स मिले तो हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएं। अगर लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट होते हैं तो ये भी बढ़िया बात है, क्योंकि बढ़िया प्रॉफिट है। 60% जैसा प्रॉफिट कम नहीं होता है। पर बाकी चीजें भी हम जान लेते हैं, ताकि क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो अगर इसका सेक्टर देखें तो कोई यूनिक सेक्टर नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। बैंकिंग सेक्टर सालों से ही चल रहा है और शेयर मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है। चाहे अगर बड़े बैंक्स की बात करें, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये बड़े बैंक भी खूब लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर। चाहे छोटे बैंक्स की अगर बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी काफी सारी कंपनीज लिस्टेड है। तो मतलब ये सेक्टर कोई यूनिक सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। मतलब एक से बढ़कर एक बैंक्स अवेलेबल है, एक से बढ़कर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल है। तो इस कंपनी को खास क्या बनाता है, तो इस कंपनी की सबसे बढ़िया एक पॉजिटिव बात जो मुझे लगी, ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस लेके आए हैं। मतलब बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पर अपना ये जो शेयर है वो लेके आए हैं। अगर इसके पीयर कंपटीटर्स से भी हमने इसको कंपेयर किया था तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो था तो करीबन 6 के आसपास निकल कर आ रहा था। तो देखा जाए तो अपने जो पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे काफी सही वैल्यूएशन, सस्ती वैल्यूएशन पर ये शेयर जो है लेके आ रहे हैं। मतलब इन्होंने लिस्टिंग गेन्स के लिए भी उम्मीद छोड़ी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी उम्मीद छोड़ी है। और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 25 रुपए के आसपास। तो उस हिसाब से देखा जाए वैल्यूएशन प्राइस बैंड वाइज बहुत सही वैल्यूएशन है। तो मतलब यूनिक सेक्टर नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
पर उनमें से सबसे अलग ये क्या दे रही है, सही वैल्यूएशंस दे रही है, सस्ते में हमें शेयर दे रही है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। अगर इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो काफी बढ़िया है, 15% से ऊपर की है। फिर उसके अलावा दूसरा अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो प्रमोटर्स जो हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है। फिर दोस्तों तीसरी बात ये है कि अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसके अलावा और माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली कंपनी है, तो इसके अंदर अभी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसी कंपनीज की ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके अलावा जिस एरिया के अंदर ये अभी है, मतलब नॉर्थ एरिया के अंदर इसके काफ़ी सारी ब्रांचेस है, जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे जो नॉर्थ एरियाज है वहां पर इसकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी वहां पर भी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब वहां पर अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ग्रोथ के चांसेस उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, साल दर साल रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। और थोड़ी सी एक सोचने वाली बात नजर आ रही है कि FY22 से FY23 के अंदर काफ़ी बड़ा जंप लगा है, रेवेन्यू के अंदर भी और प्रॉफिट के अंदर भी। अगर ये प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर इतना ज़्यादा जंप लगा है तो ये जंप जो है स्टेबल रहना चाहिए, मतलब जो अगला रिजल्ट आएगा FY24 का तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही रिजल्ट रहने चाहिए या इससे बढ़िया रहने चाहिए। मतलब जो अभी इसका प्रॉफिट है FY23 के अंदर करीबन 400 करोड़ रुपए के आसपास, तो वो FY24 के अंदर भी ऐसा रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा, मतलब इससे कम हो जाएगा, तो इससे क्या कि शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट को देखते हैं और कंपनी को देखते हैं उस हिसाब से लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है, मतलब ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये बरकरार रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो ये रहता है तो इस कंपनी के लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी, आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो मैंने ये आपको सारे नेगेटिव और पॉजिटिव्स दोनों ही बता दिए। देखा जाए तो पॉजिटिव्स थोड़े से इस कंपनी के अंदर ज़्यादा है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि लिस्टिंग गेन्स भी अच्छा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी ये नज़र आ रही है। तो अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, मतलब आपका कोई भी टारगेट नहीं है, तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बढ़िया है। 60% प्रॉफिट कोई कम नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो ही। फिर दोस्तों अगर आपने सोच समझ के अप्लाई किया है कि मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी जाना है इस कंपनी के साथ, क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में आप जा सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के अंदर ये फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सस्ती वैल्यूएशंस है, तो आने वाले टाइम में क्या है कि थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हमें दे सकता है, ये लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जा सकता है। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। बाकी हमेशा मेरा तो टारगेट यही रहता है कि जो अपना बेसिक अमाउंट है 15,000 रुपए, वो अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे सेफ्टी हो जाती है। बाकी वाले शेयर्स को हम होल्ड कर सकते हैं, जो प्रॉफिट वाले शेयर हैं 9 से 10,000 रुपए के अगर प्रॉफिट वाले शेयर हैं उनको हम होल्ड कर सकते हैं। कुछ अमाउंट फ्री कर सकते हैं, कुछ अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या है कि सेफ्टी वाली चीज हो जाती है, तो हमें होल्डिंग भी मिल जाती है लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ लिस्टिंग गेन्स भी मिल जाता है। ये स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हैं, चाहे तो आधे शेयर होल्ड कीजिए, आधे सेल कर दीजिए, या चाहे तो 200 शेयर सेल कर दीजिए, या चाहे तो 400 शेयर सेल कर दीजिए। मतलब जिस हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस हिसाब से आप इसको सेल भी कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो आप इसको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर सेल कर सकते हैं। जैसा कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस अच्छी है, तो धीरे धीरे अगर ये ग्रोथ करती है तो कुछ शेयर आपने लिस्टिंग वाले दिन सेल कर दिए, मान लो 200 शेयर लिस्टिंग वाले दिन सेल कर दिए, फिर थोड़ा और ग्रोथ की तो 200 शेयर और सेल कर दिए, फिर थोड़ा और ग्रोथ की तो 200 शेयर और सेल कर दिए। तो इस तरह से आप टुकड़ों के अंदर भी इसको सेल कर सकते हैं। तो ये तो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो तरीके हैं, पर दोस्तों डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना। जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, कंपनी के बारे में सारी चीजें बता दी है। अब डिसीजन जो है वो आपका ही रहेगा। दोस्तों जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी डिमांड अच्छी है, ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो लिस्टिंग वाले दिन भी हमें इसकी डिमांड देखनी है। अगर डिमांड अच्छी होती है, बायर्स अगर अच्छे होते हैं, मतलब सेलर्स से ज़्यादा अगर बायर्स होते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि हमें इसके अंदर प्री मार्केट के अंदर अगर इसको बाय करते हैं, तो प्री मार्केट के अंदर अगर बाय करते हैं उसके बाद क्या है कि थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिल जाती है, 4 से 5%। अगर क्या है कि बायर्स ज़्यादा होते हैं, अच्छी डिमांड होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, कभी कभार नीचे भी आ जाता है। पर अगर डिमांड जिस आईपीओ की अच्छी रहती है उस टाइम हमें क्या है कि 4 से 5% थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। तो क्या है कि अगर प्री मार्केट के अंदर बाय करते हैं और हाथों हाथ खुलते ही सेल कर देते हैं, तो क्या है कि हमें 4 से 5% जैसा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और ये चीजें अपनी रिस्क पर होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमें मिले ही, पर ये रिस्क हमें खुद को देखना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर कोई भी शेयर बाय और सेल कैसे करते हैं, तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आसानी से आप एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, फिर अगर आपको समझ में आता है तो आप प्री मार्केट के अंदर बाय कीजिए, वरना मत कीजिए। रिस्क सारी आपकी रहेगी।
शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसीलिए सारी कैलकुलेशन वगैरह लगा के उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगर क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो, हमारी जानकारी और हमारी स्ट्रेटेजी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।